आज 15 अगस्त का एक बहुत शानदार दिन है हमारे लिए, सभी हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुशियों का दिन है। और इसी बहाने को देखते हुए भिवंडी जो कमेटी टीम है, जिसमें सना भाई भी मौजूद हैं, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि मिनाजुल कुरान की एक जनरल मीटिंग रखी जाए, जिसके अंदर जो इश्कलात हैं, जो सवालात हैं, तहरीक को लेके जो डाउट्स हैं, उसको भी क्लियर किया जाए। तो माशाल्लाह बड़ी शानदार मीटिंग रही। मेरे ख्याल से 100 के आसपास लोग कुरान से जो वाबस्ता थे उसके मेंबर्स भी थे, और रफ़ीक भी थे, चाहने वाले भी लोग थे। अपने सवालात को भिवंडी शहर के ताल्लुक़ से जो कमेटियों में खलफशार था और जो लोगों को डाउट था, वो सारे डाउट्स उन्होंने पूछे। हमने मुमकिन हद तक उसको क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार मीटिंग रही है। और मैं यहाँ की कमेटी से गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करें और तहरीक को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करें, और इसमें नए लोगों को शामिल करें ताकि इस कमेटी को स्ट्रेंथ किया जा सके, इसमें थोड़ी सी तवानाई आए, इसमें जोश आए, और जो दीन का काम है, जो तहरीक का काम है, वो फैले। तो भिवंडी शहर के अंदर एक मिनाज स्कूल चल रहा है, तो क्या ये वही मिनाज स्कूल या आप लोगों की तंजीम के साथ में जुड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, इस तरह का कोई हमारा स्कूल यहाँ पे ऑफिशियली नहीं है, ना एफिलेटेड है, ना हमने कोई रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। ये एक बिजनेस मॉडल होगा जो किसी ने चलाया होगा, बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से इसका कोई लेना देना आपका ही नाम लेके बता रहे हैं। नहीं। ठीक है, इस तरह का है वो आपसे मिलता जुलता है, और उनकी जो है हर सैटरडे संडे को मीटिंग होती है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि हम लोग घर का काम करें, लेकिन जो मीटिंग जो है 4-4 बजे तक चलती है, उसमें काफ़ी औरतें भी रहती है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, और नाम अकेला सिर्फ एक मिनाज नहीं आ रहा है सामने। नहीं, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है कि मिनाज के नाम पे वो नहीं करते हैं। वो ठीक है, उनका कोई एक मामला होगा जिसके तहत वो लोगों को जमा करते होंगे। मिनाज के नाम पे जो मीटिंग चलती है या जो प्रोग्राम चलता है, वो मिनाज भिवंडी जो टीम है वो ऑर्गेनाइज करती है। कौन से दिन होता है वो? हर थर्सडे के दिन, हर थर्सडे के दिन रात को 10 से 11 हमारा जो ऑफिस है मिनाजुल कुरान भिवंडी का, वहाँ पे दरूद के नाम पे लोगों को जमा किया जाता है, वहाँ पे ये प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा कोई हमारा इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। सर, आपने बताया कि डॉक्टर रफीक, जो जिनका बार बार नाम आ रहा है, आप उनको नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल जो है पहले उनको जो है साथ में था। नहीं, देखिए ऐसे नहीं जानते की बात नहीं है। वो उस काम को लेके पता कि उस काम को हम नहीं जानते। नहीं, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो मिनाजुल कुरान से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे, तो हर एक की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते कि अब वो क्या कर रहा है। कोई अगर 10-15 साल पहले जुड़ा था, हाँ, 10-15 साल पहले ये जो भिवंडी हमारी कमेटी है, ये भिवंडी कमेटी के साथ शाना बशाना थे। ये सारे लोग आज जो जमा हैं यहाँ पे मिनाजुल कुरान के लोग, ये सारे लोग उनको जानते, उस वक्त से जुड़े हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग वहाँ से क्यों हटे, उनको क्या नज़र आया, जिस पे हमने आज बात की है। ये असल तो वही बात है कि जब उनको समझ में आया कि भाई ये फ़िक्र वो नहीं है जो ओरिजिनल तहरीक की फ़िक्र होती है, तो कुछ अलहदा है, कुछ मुख्तलिफ है, तो इन्होंने अपने आप को वहाँ से हटा लिया और जो मेन स्ट्रीम मिनाजुल कुरान की तहरीक और तंजीम है उसके साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है। नाम भी मिलता जुलता हुआ है और नाम भी मिलता जुलता हुआ है और जो लोगो है वो भी मिलता जुलता, तो ऐसे में आप उन पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, नाम मिलता जुलता है, लोगो मिलता जुलता है, इसके लिए जो लीगल टेक्निकल टीम है उस पर काम कर रही है। जब वो हमारा हो जाएगा उस पर हम अगर ज़रूरत पड़ी तो लीगल एक्शन लेंगे उस पर। नहीं, बशारत बड़ी क्लियर कट है, बड़ी क्लियर कट है। देखिए, जो तसव्वुफ़ और सूफिया को मानने वाला और जानने वाला है और जो थोड़ा बहुत समझता है इसको, आप देखिए बशारत का मीनिंग क्या होता है। बशारत किसको दी जाती है? बशारत मतलब हिदायत होती है। मतलब कोई बुज़ुर्ग अगर किसी के ख्वाब में आके कोई हिदायत देता है तो उसको बशारत कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई अच्छे काम के लिए मुझको ख्वाब आया या बशारत आई है। अच्छा, आप ये देखें कि कोई अगर ये दावा करता है कि मुझको बशारत हुई, तो वो उस अकीदे से दावा कर रहा है ना कि मतलब मेरा अकीदा है कि उसने मुझको बशारत दी। तो जिसने बशारत दी तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि मैंने उसको बशारत दी, क्योंकि अगर रिसीवर है और देने वाले को पता नहीं कि मैं दे रहा हूँ और लेने वाला बोल रहा है कि मुझको मिला, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमने शेखुल इस्लाम से यही बात पूछी थी कि कुछ इस तरह की बातें भिवंडी शहर में हो रही है और इस पर ख्वाब, बशारत, ये सारी चीज़ें हो रही है। शेखुल इस्लाम ने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जी,
आप मानते हैं कि ये फ्रॉड हाँ, ये हमारे नाम पे फ्रॉड है, ये हमारे नाम पे सही नहीं है। उनको सर जो उनको डोनेशन देते हैं, जो उनके डोनर से, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मतलब मिनाजुल कुरान के नाम से आपका ही नाम लेके डोनेशन भी मांग रहे हैं, आपका नाम लेके इनको ला रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर जो है मिनाज का नाम जो है सामने आ रहा है बार बार, और लोग मिनाज को लेकर जो मिसगाइड हो रहे थे। तो इसके लिए हम चाह रहे थे कि क्या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी या किस तरह की एक्शन आप लोग लेंगे? नहीं, देखिए उसमें कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो डोनर्स होता है वो अपनी ख्वाहिश से ना डोनेशन देना चाहता है। आपने एक हाथ में कुछ रखा, एक हाथ में कुछ रखा, अब ये डोनर की ख्वाहिश है कि वो इसको दे या उसको दे। अभी हो सकता है कि भाई जो देने वाला है वो मिनाजुल कुरान के नाम पे नहीं दे रहा हो, उसके प्रोजेक्ट के नाम पे दे रहा हो, तो उसको हम नहीं रोक सकते। हम जो डोनेशन या किसी प्रोजेक्ट में फ़ंड मांग रहे वो मिनाजुल कुरान के नाम पे मांग रहे हैं। अब जिसको देना है वो यहाँ पे देगा। हो सकता है कि किसी को ये लग रहा हो कि भाई अच्छा काम हो रहा है, मुझको मिनाजुल कुरान के बजाय यहाँ देना चाहिए, तो उसको हम नहीं रोक सकते। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं कि भाई मिनाजुल कुरान इदारा है, ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, ये उसका रिलीजियस काम है, अगर आप अपना डोनेशन देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। इस हद तक हम पाबंद है। इसके अलावा कोई अगर कहीं देना चाहे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सर, मिनाजुल कुरान के नाम पे और दीनी तालीम के नाम पर रात में 4-4 बजे तक आज के जो माहौल में औरतों को मीटिंग में बुलाया जाता है रात में 4-4 बजे, जिसके वजह से हमारे सामने है कि कई दसों लोग ऐसे होंगे जिनके घर खराब हो गए, उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, शब्बेदारी हक है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन उसके तरीक़ेकार हैं। जैसे हमारे मिनहाजुल कुरान का शब्बेदारी महाना होता है, महाना हमारे मिनहाजुल कुरान का शब्बेदारी होता है, उसके अंदर ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम होता है और मर्द हजरात के लिए अलग इंतज़ाम होता है। तो जो लेडीज़ का इंतज़ाम होता है वो लेडीज़ कमेटी करती है, वो ख़ुद उनकी मुअल्लिमा होती है, आलिमा होती हैं, वो ख़ुद कुरान और हदीस को पढ़ती है, या फिर रात भर में जो उनकी इबादतें होती है वो उसको ख़ुद डिज़ाइन करती हैं, और वो सिर्फ ख़वातीन के लिए खुसूसी होती है, उसमें मर्द हजरात इन्वॉल्व नहीं होते। इसी तरह मर्द हजरात का होता है तो उसके अंदर सिर्फ मर्द होते हैं और उसके जो तरीक़ेकार होते हैं उस तरीके से करते हैं। अब अगर कोई अगर इस तरीके से इन्वॉल्व करता है कि भाई ये मिनाजुल कुरान की शब्बेदारी है, इसके अंदर कंपलसरी है, औरतें मर्द साथ में बैठना है, तो ऐसा कोई मिनाजुल कुरान का तरीका नहीं है। वो तो कमेटी के अंदर इसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे, शब्बेदारी हो गया, हाथ चूमना हो गया, तो फिर वो यही बता रहे कि ये सारी चीज़ें जो है मिनाजुल कुरान में ही होती थी। नहीं, अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, नहीं, अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो शेखुल इस्लाम की तालीमात को सुन ले। शेखुल इस्लाम के जो हज़ारों लेक्चर आज यूट्यूब सोशल मीडिया पे पड़े हुए, वो सारी चीज़ें देख लें कि ख़वातीन के हक़ व हुकूक़ क्या हैं, उसमें दस्तबोसी के हक़ व हुकूक़ क्या हैं, उसमें शब्बेदारी किस तरह करनी है। तो सारी चीज़ें जो है आज ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे हमारे पास मौजूद है, तो किसी को मुगालते में आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे उसको वेरीफाई कर सकता है। चलिए, जो लगातार इतने सालों से एक स्कैम चल रहा था उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे, और लोगों को अगर असली मिनाजुल कुरान से जुड़ना तो वो कैसे संपर्क करेंगे? नहीं, मैं इसको स्कैम नहीं बोलूँगा कि ये स्कैम है। देखिए, उन्होंने अगर है ना अपने प्रोजेक्ट को दिखा के लोगों से फ़ंड मांगा है और फ़ंड देने वालों ने अपनी खुशी से दिया है, तो ये उनका और उनका मामला है। उसको मैं कैसे कह सकूँ कि ये स्कैम है, ये उनका और उनका मामला है। अब बात ये है कि अगर मिनाजुल कुरान के नाम से कोई वहाँ पे फंड दे रहा है, मिनाजुल कुरान के नाम से कोई वहाँ पे अपने आप को जोड़ रहा है, तो मैं ये इतना बोलूँगा कि मिनाजुल कुरान की भिवंडी टीम है, जो रिकगनाइज कमेटी है, जो इलेक्टेड कमेटी है, सनाउल्लाह अंसारी साहब उसके कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर साजिद खान साहब हैं। आप इनके साथ रब्ता करें और मिनाजुल कुरान की जो स्ट्रीम है, सिस्टम है जो, उसके अंदर ज्वाइंट हो जाएं। ये असल मिनाजुल कुरान है। इसके अलावा कोई अगर मिनाजुल कुरान को क्लेम कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो जायज़ नहीं है। आपके सवाल जो सुनने में आया था कि वो 19 फरवरी जो बर्थडे है वो उन्हीं का फोटो लगाकर बर्थडे मनाते हैं ये लोग, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, शेखुल इस्लाम नहीं है, पूरी आलम के लिए शेखुल इस्लाम है। अब उनका कोई योम विलादत सेलिब्रेट करना चाहे तो वो रोकना हमारे लिए जायज़ नहीं है। हाँ, ये है कि उसके अंदर शिरकत करने वाला ये देखे कि इसका मकसद क्या है, क्या वाकई शेखुल इस्लाम के नाम पे ये सेलिब्रेशन अगर हो रहा है तो अकीदे से हो रहा है या किसी मकसद से हो रहा है, तो उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं ये उनको सोचना है। बाकी तो वो पूरी दुनिया शेखुल इस्लाम के नाम पे सेलिब्रेट करे, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। थैंक यू सर। आप अपना नंबर बताएं। 93251 50 आप एक बार बोलें कि